चलिए अब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैसे उसे करेक्ट करना है मिस्टेक्स को। देखिए बिफोर स्टार्टिंग दिस देयर आर 4 फंडामेंटल्स जो मैं आपको सिखाना चाहूंगा। क्या, अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा करना है, इंक्रीज करना है, जिनको ठीक है डेबिट बैलेंस हमें बढ़ाना है, तो आप बुक्स में उस चीज को और डेबिट कर दो। सपोज कोई चीज है वो डेबिट होनी थी 100 से, बट आपने उसे 80 से कर रखा है, तो ठीक है 20 रुपए से और डेबिट कर दो। तो अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा करना है तो डेबिट करेंगे, डेबिट बैलेंस कम करना है, ये फंडामेंटल्स हैं इसके, तो हम क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज करना है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा करना है तो आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट इंक्रीज करना है। ठीक है, और अगर क्रेडिट बैलेंस कम करना है तो आप उस चीज को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द 4 फंडामेंटल्स जो हमें रेक्टिफिकेशन में फॉलो करने हैं बस। उसके बाद अगर आपको 4 फंडामेंटल याद है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो ट्रांजैक्शन लिखने में वो कंफ्यूज करता है, वो मैं आपको सारा एक एक करके सिखा दूंगा। प्लीज ये नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए अब देखिए, मैं आपको एक सिंगल एग्जांपल से सारी चीजें क्लैरिफाई करना शुरू करता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम श्याम ₹10,000 recorded as 1,000। बड़े आराम से रिलैक्स होके एक एक चीज आपको सुननी और समझनी है। गुड्स परचेस्ड फ्रॉम श्याम ₹10,000 posted as 1,000। बड़े रिलैक्स हो जाइए आप, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अभी 10 मिनट के अंदर पूरा रेक्टिफिकेशन खत्म कर दूंगा। हाँ, मतलब कॉन्सेप्चुअली, वीडियो थोड़ी और ज्यादा बना दूं बात अलग है। ध्यान से देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। आप एक बात बताओ, ये कहाँ जाएगा, कौन सी बुक में जाएगा? सर परचेज बुक में, हाँ या ना? तो परचेज बुक में गया होगा अगर, ध्यान से समझना, आपने क्या किया होगा, श्याम को लिख दिया, हाँ या ना? 10,000 लिखना था, आपने लिखा 1,000। यस और नो? लिखना कितना था, 10,000। उससे हुआ क्या, देखो परचेज बुक से बैलेंस 2 जगह जाता है। एक तो परचेज अकाउंट में खुद, यस और नो? जो बाय द एंड ऑफ द टोटलिंग होती है, ये टोटलिंग हम कहां ट्रांसफर करते हैं, परचेज अकाउंट में। अरे भैया आजा, ये जो हम यहां पर टोटलिंग करते हैं, ये टोटलिंग हमारी कहां जाती है, परचेज अकाउंट में। और दूसरा, ये जो हम श्याम अकाउंट देख रहे हो, ये हम कहां लिख देंगे, क्रेडिट साइड में, श्याम अकाउंट में, क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। यस और नो? यही करते हैं। हुआ क्या, एरर अगर हम समझने की कोशिश करें, द एरर इज कि यहां पर मुझको 10,000 लेना था, बट लिया मैंने 1,000। सो कैन आई से बिकॉज ऑफ दैट यहां जो टोटल आया होगा वो 9,000 रुपए कम आया होगा। 9,000 रुपए वो टोटल कम आया। तो यहां पर जब वो ट्रांसफर हुआ, जो भी अमाउंट ट्रांसफर हुआ, वो कंपैरेटिवली 9,000 रुपए कम ट्रांसफर हुआ। यस और नो? 9,000 टोटल कम आया। यस और नो?
सेम वे जब यहाँ ट्रांसफर हुआ 1000 ट्रांसफर हुआ, मतलब यहाँ पर भी 9000 रुपये कम ट्रांसफर हुआ, 9000 कम ट्रांसफर हुआ। शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूँ आपको एक बार समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी लिख लीजिए। समझना है ना हमें, कोई शान शौकत थोड़ा ना दिखानी है कि इंग्लिश आती है, समझ लेंगे, हिंदी में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। समझ में आया? तो देयर आर टू साइडेड एरर्स, वन इन द परचेज अकाउंट, सेकंड इन द श्याम अकाउंट। परचेज अकाउंट में डेबिट जो है वो 9000 कम हुआ और श्याम अकाउंट में क्रेडिट 9000 रुपये कम ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो अगर कम ट्रांसफर हुआ तो हमें उससे ज़्यादा करना है, यस और नो। कम ट्रांसफर हुआ 9000 रुपये, यहाँ 9000 कम हुआ, यहाँ 9000 कम हुआ, तो हम उसे ज़्यादा करना है। तो ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे, देखो डेबिट बैलेंस ज़्यादा करना है, अगर ये लिखा था ना, तो हम क्या करेंगे डेबिट, और क्रेडिट बैलेंस अगर ज़्यादा करना है तो क्या करेंगे क्रेडिट, यही बताया था। तो यहाँ मुझे डेबिट बैलेंस कम है, इसको ज़्यादा करना है, तो मैंने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट 9000 रुपये ज़्यादा कर दिया परचेज, और टू श्याम अकाउंट, श्याम को भी मैंने क्रेडिट कर दिया, 9000 रुपये ज़्यादा कर दिया, खत्म कहानी। श्योर, क्लियर है आपको मेरी बात? डेबिट कम था परचेज अकाउंट में, कितना 9000 रुपये, डेबिट कम था उसे ज़्यादा करना है, मैंने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। क्रेडिट कम था, क्रेडिट को ज़्यादा करना है, मैंने उसे और क्रेडिट कर दिया, खत्म हो गया। क्लियर है? देखिए और कोई तरीका नहीं, जो बता रहा हूँ सिर्फ वही तरीका फॉलो करिए। मुझे पता है आपके पास और तरीके भी हो सकते हैं, प्लीज़ इसे ही फॉलो करिए, नहीं तो आप अभी आगे फंसने वाले हैं। कैसे भी मैं दिखाता हूँ। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ₹10,000 पोस्टेड एज 1000, 1000। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, परचेज करे श्याम से 10,000 के, पोस्ट हुए 10,000। मतलब इसका पहले मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि रिकॉर्डिंग में, पोस्टिंग में एरर है। किसमें एरर है? पोस्टिंग में, नॉट इन रिकॉर्डिंग। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो पोस्टिंग में एरर हुई है हमसे, तो कुछ नहीं होता। परचेज बुक, अब हमने यहाँ पे लिख दिया श्याम अकाउंट, ठीक है, ये ठीक किया हमने 10,000 रुपये, रिकॉर्डिंग ठीक है, उसने बोला पोस्टिंग में एरर हुई है। अब अगर यहाँ पर ठीक हुआ 10,000 रुपये, तो ये टोटल भी फिर ठीक ही आया होगा। तो यहां से जब परचेज अकाउंट में गया तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई, यहां से जब ये यहां पर गया होगा तो ये एकदम सही गया, देयर इज नो एरर इन दिस, क्योंकि रिकॉर्डिंग सही हुई ना, तो टोटलिंग सही हुई, यहां पर एकदम सही गया। दिक्कत क्या हुई कि जब यहां से हम इसे श्याम अकाउंट में लेके गए, जब हम इसे श्याम अकाउंट में लेके गए यहां पर क्रेडिट करने के लिए, तो वहां पर हमने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी। यहां से यहां पर हमने लिख दिया 1000, और ये गलती हो गई, क्योंकि करना कितना था 10,000, मतलब ये 9000 रुपये क्रेडिट, 9000 कम ट्रांसफर हुआ। इसमें कोई गलती नहीं हुई, इसमें कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि रिकॉर्डिंग सही है, पोस्टिंग में एरर हुई, और पोस्टिंग में भी इसमें नहीं गड़बड़ हुई। वाई सो? क्योंकि यहां रिकॉर्डिंग सही है, इसका तो टोटल ट्रांसफर हुआ होगा, यहां गड़बड़, तो सिर्फ 9000 कम ट्रांसफर हुआ, तो हमें सिर्फ श्याम को चेंज करना, तो टू श्याम, कितने से 9000, सिर्फ क्रेडिट कर दिया। अब सर ट्रांजैक्शन तो डुअल एस्पेक्ट पे चलती, डेबिट क्रेडिट, तो बेटा जब भी अगर रेक्टिफिकेशन करते हुए मैच नहीं हो रहा, तो वो जो डिफरेंस है वो ही आप सस्पेंस अकाउंट में लिखते हो। देखिए यहां नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा था। अगर डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा, तो जितना बैलेंस बच गया वही आपका सस्पेंस अकाउंट है। समझ में आया आपको? प्लीज फॉलो। हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए आपको इस मेथड को समझने, वैसे मुझे लगता नहीं अगर आपने मेरी सब्सिडरी बुक्स देखी, लेकिन तरीका यही, और कोई तरीका नहीं। अभी देखो मैं आपको कितनी ट्रांजैक्शंस में घुमाता चला जाऊंगा, लेकिन आप ये तरीका फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है यहाँ पे? पक्का? तो अभी तक एक मोटा मोटा हमें समझ में आया कि अगर रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग में एरर है, तो बोथ साइड एरर है,
हाँ या ना? और अगर पोस्टिंग में एरर है तो बेसिकली वो जनरली सिंगल साइड एरर होती है, मतलब नॉट इन सब्सिडरी बुक अकाउंट। सब्सिडरी बुक अकाउंट की एरर नहीं होती, बाकी जो दूसरा अकाउंट होता है उसके अंदर एरर होती है। यहां तक आपको एक समरी समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है? शो चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज तीसरा मैंने इसमें लिखा गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम रुपीज 10,000 correctly recorded but in casting of purchase book considered as 1,000। बड़े आराम से रिलैक्स होके आप समझिए इस चीज को। गुड्स परचेज हुए श्याम से 10,000 रुपए, करेक्टली रिकॉर्ड हुए, बट जब हम परचेज बुक की टोटलिंग कर रहे थे, कास्टिंग कर रहे थे, तो हमने उसे 1,000 कंसिडर कर लिया। मतलब अरे बेशर्मो, परचेज बुक में यहाँ पर तुमने सही किया, श्याम अकाउंट तुमने 10,000 ही लिखा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से आप गए श्याम अकाउंट में, श्याम अकाउंट में भी आपने सही किया, आपने यहाँ पे 10,000 ही लिखा, लेकिन जब आप परचेज बुक में ट्रांजैक्शंस टोटल कर रहे थे तो आपने इसे 10 की जगह 1,000 देख लिया। तो हुआ क्या, उससे ये जो टोटल है, अगर आप इसे, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग, तो जब आप इसकी टोटलिंग आपने 10,000 की जगह 1,000 समझ के कर ली, मतलब ये 9,000 रुपये आपने टोटल कम निकाला। और जिसकी वजह से हुआ क्या होगा, जो आपका परचेज अकाउंट है वहां पर जो भी आपने टोटल ट्रांसफर किया, जो भी आपने वहां टोटल ट्रांसफर किया, वो आपने 9,000 रुपये कम ट्रांसफर किया। ये सुनो, सिंगल साइडेड एरर है, तो मतलब कैन आई से 9,000 कम है किस साइड, परचेज में डेबिट। श्याम एकदम ठीक है क्योंकि कास्टिंग में एरर हुई है, तो कास्टिंग की वजह से सिर्फ परचेज अकाउंट में फर्क पड़ेगा, श्याम अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ परचेज अकाउंट का डेबिट कम है, एंट्री कर देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, कितना 9,000, और सिंगल साइडेड एरर है तो वो हम कहां से कर देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 9,000। तो अगर कास्टिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब सब्सिडरी बुक में एरर है, ये भी लिख लेते हैं। चलो, कास्टिंग मीन्स एरर इन सब्सिडरी बुक अकाउंट। कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इनको फॉलो करिए। होपफुली आपको मेरी सारी बातें, जितनी भी मैं आपको यहां तक कन्वे करना चाह रहा हूं, वो क्लियर हो रही, कोई इसमें डाउट नहीं। चलो एक और ट्रांजैक्शन ले लो छोटे से। देखिए एक और ट्रांजैक्शन आपके सामने, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम रुपीज 10,000 नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। परचेज बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब ये जो परचेज बुक है ना, यहाँ आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, यहाँ पे श्याम नामक चीज ही नहीं आई, लिखी नहीं आपने, बट करेक्टली पोस्टेड। पोस्टेड सही हुआ, मतलब श्याम का जो अकाउंट है वो आपने 10,000 तो क्रेडिट कर दिया, बट आप उसको यहां रिकॉर्ड करना ही भूल गए। अब एक बात बताओ, जब आप यहां पर रिकॉर्ड ही करना भूल गए तो कहना ही से ये 10,000 से टोटल कम आया होगा परचेज बुक का। जब हमने सारी ट्रांजैक्शन, श्याम है ही नहीं उसमें तो काउंट ही नहीं हुआ, 10,000 का टोटल कम आया। तो उसकी वजह से जब मेरा परचेज अकाउंट में यहां से आपने बैलेंस ट्रांसफर किया होगा तो वो भी, जो भी बैलेंस आपने ट्रांसफर किया वो 10,000 रुपये कम है। क्यों कम है? क्योंकि आपने परचेज बुक में श्याम को लिखा ही नहीं, पोस्ट कर दिया।
श्याम के अकाउंट में डाल दिया। पोस्टेड का मतलब क्या है कि श्याम अकाउंट में डाल दिया। अब क्योंकि आपने परचेज बुक में उसे लिखा ही नहीं, तो ऑब्वियसली टोटलिंग में वो आया ही नहीं, परचेज अकाउंट के अंदर उतना बैलेंस कम आया। नहीं आया समझ? मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं ना, सिर्फ ये मैं इसी ट्रांजेक्शन पे खेलता रहूंगा, बताता रहूंगा इफ एंड बट, और आप सब रेक्टिफिकेशन सीख जाएंगे। फॉरगेट अबाउट कोई सस्पेंस होता है नहीं होता, हमें कुछ नहीं सीखना, हमें तो सिर्फ टॉपिक सीखना है। तो आप देखो परचेज अकाउंट का डेबिट 10,000 से कम है तो कुछ नहीं होता, हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू, अब सिंगल साइड है तो बताओ फिर, वेरी गुड, सस्पेंस अकाउंट कितना हो गया 10,000। तो ये मैंने आपको 4 ट्रांजैक्शन बताई, पहले आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तभी मैं फिर आगे आप नेक्स्ट पार्ट इसका देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।